ठीक है, तो कल हम पहुंचे थे इम्यून क्या था डेफिशिएंसी वाले में, जहां पे हम बात कर रहे थे एस टी आई और टी। ठीक है, यहीं पे आए थे ना। इसे कहा जाता है सीवियर कंबाइंड ठीक है, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, यह है इनका फुल फॉर्म। ठीक है, और इसमें थोड़ी होता ये है, ठीक है, कि सिंपल से देखा जाए कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो होता है ये डिसीज है। ठीक है, जिसमें रेयर रेयर डिसीज होता है ये। ठीक है, रेयर डिसीजेस होता है, और इस रेयर डिसीज में सिर्फ एक ही डिसीज नहीं होता है, बहुत सारे डिसीज जो होता है वो इसमें क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो जब बहुत सारे डिसीज जब आक्रमण कर देते हैं तो इससे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम जो होता है ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो यहाँ पर जो बी सेल और टी सेल जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, और कमजोर पड़ जाता है तो यहाँ पर जो जीन होता है, ठीक है, जो जीन जो होता है इस जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जीन में म्यूटेशन कब होता है, जब नंबर ऑफ, क्योंकि जो 46 गुणसूत्र पाया जाता है ना, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 46 गुणसूत्र में से जो 20वां नंबर का जो गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, वीक हो जाता है। वीक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एडेनोसिन पाया जाता है, ठीक है, एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन डी एमाइनेज। ठीक है, ये जो डी एमाइनेज जो एंजाइम जो होता है ना, इस एंजाइम के वजह से, ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है म्यूटेशन। ठीक है, और ये जितने भी समस्या है एससीआईडी जो समस्या जो होता है ये बच्चों में आता है। ठीक है, बड़े लोगों में नहीं होता है, ये एससीआईडी जो होता है वो बच्चों में होता है। ठीक है, ये जो बच्चा जो है, ठीक है, ये इन्फेंट हो सकता है। ठीक है, जो नवजात जो बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये समस्या आती है। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा नहीं, बस इतना ही है, एससीआईडी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले डिसीज होता है जहां पर इम्यून सिस्टम में क्या हो जाते हैं, कमी आ जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम में कमी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बी और टी जो लिम्फोसाइट जो होते हैं, ठीक है, ये वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वीक हो जाते हैं तो बहुत सारे डिसीज जो होते हैं इस इम्यून सिस्टम में आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो आक्रमण करते हैं तो ये कमजोर हो जाता है। तो जब कमजोर होता है तो नवजात जो बच्चे जो होते हैं उनके 20वां नंबर के जो गुणसूत्र में एक एंजाइम पाया जाता है एडिनोसिन डी एमाइनेज, जिसके वजह से जो वहां पे म्यूटेशन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है,
चलिए इसके बाद सेकंड नंबर में आते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वायर्ड जो डेफिशिएंसी जो है, ठीक है, ये भी डिसीज है। ठीक है, ये भी डिसीज है। इनमें भी इम्यून सिस्टम क्या हो जाते हैं, कमी हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये है कि वो एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिसीजेस जो होते हैं, ठीक है, ये किसकी तरह होते हैं, एड्स की तरह होता है, ये एड्स ही है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो होता है वो एड्स ही होता है, जो कॉज करता है। ठीक है, ये एड्स किसके द्वारा कॉज करता है, HIV। ठीक है, HIV जो वायरस होता है, इस वायरस के द्वारा ये कॉज करता है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, HIV ये काजेटिव एजेंट होते हैं, जिसे कहा जाता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये वायरस क्या कॉज करते हैं, एड्स कॉज करता है, एड्स। ठीक है, और यहाँ पर एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एड्स में हमने यहाँ पर फुल फॉर्म जरूर दे दिया है। ठीक है, लेकिन आपको ये चारों पॉइंट समझना है, आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी और सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वायर्ड का मतलब होता है, कल बताया था, क्या बताया था, जो लाइफ टाइम रहता है। हाँ, यहाँ पर क्या होते हैं, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र। और डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब होता है वीक या कमी। ठीक है, वीक या कमी। और यहाँ पर है सिंड्रोम, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ डिसीजेस, और ये आर है ना, अथवा सिम्टम्स। ठीक है, लक्षणों के समूह या डिसीज के जो समूह जो होते हैं उसको सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम तक के लिए रहते हैं, इम्यूनो मतलब यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाते हैं, इनमें कमी हो जाती है। ठीक है, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स और ग्रुप्स ऑफ डिसीज, लक्षणों के समूह या जो रोगों के जो समूह जो होता है वो सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि कोई भी इंसान जो होता है वो एड्स से नहीं मरता है। ठीक है, वो किससे मरता है, ग्रुप्स ऑफ डिसीज से मरता है। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आगे, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आगे चलेगी। यस सर। तो चलिए थोड़ा सा इससे इतिहास के बारे में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि आखिर में एक ये HIV आया कहां से। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा इतिहास से थोड़ा कहानी टाइप के सुनिए, 5 मिनट। ठीक है, तो इससे इतिहास में जाएंगे। ठीक है, तो एक महाद्वीप है, ठीक है, जिसे अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है,
ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप लगभग ये ऐसा ऐसा टाइप के रहते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप के ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक देश है, ठीक है। इस पश्चिम में एक देश है, इस देश को कहा जाता है कांगो, ठीक है। क्या है? कांगो, एक देश का नाम है कांगो देश, ठीक है। यहां पर 1920 सेंचुरी में, ठीक है, 1920 में कुछ मनुष्य ह्यूमन, ठीक है, जो मनुष्य जो है वो शिकार करने गया था, ठीक है, शिकार, ठीक है, शिकार करने गए थे। किसका शिकार करने गए थे? चिंपैंजी का, ठीक है। चिंपैंजी के साथ, मतलब चिंपैंजी को शिकार करने गए थे मनुष्य जंगल में, ठीक है। जब जंगल में गए थे तो उस समय 1920 का समय है ना। इस समय ज्यादा बंदूक वगैरह नहीं रहता था, अपना जो हथियार जो होता था वो तीर होता था, ठीक है। तीर, ये मनुष्यों में क्या किया, तीर से इनका हमला कर दिया। तो चिंपैंजी ने इसके ऊपर हमला कर दिया, मतलब एक दूसरे के बीच में यहाँ पर क्या हो गया, फाइट हो गया, ठीक है। जब फाइट हुआ तो दोनों का जो ब्लड है, ठीक है, दोनों का जो ब्लड है, ये ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है। दोनों के जो ब्लड है वो मिक्स हो गया, और जब मिक्स हो गया तो इस चिंपैंजी का जो ब्लड है, ठीक है, ये चिंपैंजी के जो ब्लड है ये मनुष्य के ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि इस चिंपैंजी के ब्लड में क्या था, HIV था, HIV वायरस था, और ये HIV वायरस जो है यहाँ पर मनुष्य में इंटर कर गया, ठीक है। तो मनुष्यों में ये चिंपैंजी से ही आया है HIV का वायरस, ठीक है। तो ये बहुत समय तक इस कांगो में ही था, इस अफ्रीका महाद्वीप में ही था, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है वो बहुत ही पुअर, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज के मामले में बहुत कमजोर है। तो वहां पे ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाया, ठीक है। और रिसर्च नहीं हो पाने की वजह से ये पता नहीं लगा पाया। लेकिन याद रखिए, मैंने यहाँ HIV जरूर लिखा है, लेकिन ये इस समय HIV नाम नहीं पड़ा था, वो सिर्फ यहाँ पर मान के चलिए एक वो HIV वायरस ही है जो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो 1920 में ऐसे ही हुआ, शिकार करने गए थे चिंपैंजी का, दोनों के बीच में हमला हुआ, दोनों के ब्लड, क्योंकि दोनों लहूलुहान हो गए थे, चिंपैंजी तीर चलेगा तो लहूलुहान होगा, तो मिक्स हो गया ब्लड, और मिक्स होने की वजह से ये इनके ऊपर में आ गया, ठीक है, ठीक है। मिटा रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, जो वायरस जो है, ठीक है, वायरस इन इंटर, ठीक है, वायरस क्या हो गया, इंटर हो गया, वायरस क्या हो गया, इंटर हो गया, किसमें, इन ह्यूमन में, ह्यूमन के किसमें, पॉपुलेशन में, मनुष्यों की जनसंख्या में जो वायरस जो है वो इंटर हो गया, किसके द्वारा, बाय चिंपैंजी, ठीक है, ये चिंपैंजी के द्वारा इंटर हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे सबसे हाईएस्ट का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि 1980 तक इस वायरस के बारे में पता नहीं लगा पाया, वायरस के बारे में पता नहीं लगा पाया, और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा फर्स्ट रिकॉर्ड जो है, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्डेड जो केस है, सबसे ज्यादा केस 1981 में आया, ठीक है। और ये 1981 में सबसे ज्यादा केस कहां आया, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका के शहर में सबसे ज्यादा केस 1981 में आने लगा, ठीक है। तो 1981 में
ये आया, ठीक है, अमेरिका में आया, किसमें आया, ह्यूमन में, लेकिन किस प्रकार के ह्यूमन में, तो ये अमेरिका में रहने वाले जो होमोसेक्सुअल जो पॉपुलेशन जो होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा देखा गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कौन से मनुष्यों में आया, होमोसेक्सुअल जो पॉपुलेशन जो मनुष्य जो होते हैं उनमें ये केस ज्यादा आया। ठीक है, जब एक केस आया, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी पूंजीपति राज्य है, जानते हैं पूंजीपति देश है, कि बहुत ही ज्यादा हर चीज पर इलाज वगैरह हुआ, और जब इलाज हुआ तो देखा कि इसमें बहुत सारे डिसीज हुआ है इसको। ठीक है, बहुत सारे डिसीज, जैसे कि मान लीजिए इसको निमोनिया हो गया था। ठीक है, क्या हो गया, निमोनिया भी होने लगा। ठीक है, और निमोनिया होने के साथ साथ इसको टीबी भी होने लगा, और देखा कि ऐसा लक्षण तो सामान्य जो डिसीज जो होता है ये इनमें नहीं होता है। ठीक है, इनमें नहीं होता है, ये पता चला। तब जाके इसी 1981 में ये पता लगाया कि जो वायरस जो है, ठीक है, जिस वायरस की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, इस वायरस का नाम पड़ गया GRID। ठीक है, GRID नाम पड़ा है। ठीक है, और इसके बाद 1981 में ही, ठीक है, इस वायरस का नाम HIV ही पड़ा। ठीक है, क्यों आप यहाँ पर GRID क्यों, क्योंकि GRID इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले जिसमें फैला है यहाँ पर होमोसेक्सुअल जो मनुष्य जो है उसमें ये देखा गया था। 1981 के आसपास इसको GRID भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर GRID का फुल फॉर्म लिख देते हैं, जिसे कहा जाता है गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यून डिसीज या डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब है कमी होना, डिसीज। GRID कहा जाता था उस समय, फिर बाद में इस वायरस का नाम 1981 में HIV नाम पड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, वायरस 1920 में ही आ गया है। ठीक है, HIV वायरस जो है वो 1920 में आ गया है, लेकिन उस समय उस वायरस का नाम नहीं मालूम था। वायरस को नाम, HIV वायरस को नाम दिया है वो 19 में दिया गया है। ठीक है, वायरस को, ठीक है, HCLV भी कहा जाता है। ठीक है, HCLV भी कहा जाता है, और इसका H का मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है, और C का मतलब होता है सेल, और L का मतलब होता है ल्यूकेमिया। ठीक है, और B का मतलब होता है वायरस। ठीक है, तो इसको HCLV भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तो क्लियर ना सभी को। ठीक है, तो ये अभी तक मनुष्य में सिर्फ होमोसेक्सुअल जो मनुष्य हैं उनमें गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो नॉर्मल जो मनुष्य जो होते हैं, जिसे हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं, उनमें नहीं आया है। तो ये कुछ सालों के बाद 1983 में, ठीक है, 1983 में ये जो वायरस जो है, ये हेट्रोसेक्सुअल जो लोग होते हैं उनमें ये पहुंच गया, और ये इसके बाद ये वायरस पहुंच गया फीमेल के पास। ठीक है, तो 1983 में आपने कई बार यदि पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि एड्स कब आया या HIV कब आया, तो आप हमेशा यहाँ पढ़ते हो 1983 से इतिहास, जब पीछे का इतिहास आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो 1983 में हेट्रोसेक्सुअल और जो फीमेल जो होते हैं उनमें ये प्रवेश किया है 1983 में। ठीक है, तो 1983 में जब ये एड्स जब आया है ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दावा किया कि वो वैक्सीन बना लेंगे। ठीक है, 1 साल में ही बना देंगे। 1 साल बोलते बोलते वो 20 साल से का आज 30 साल से भी ज्यादा समय हो गया कि इनका वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाए। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से ये HIV का ये इतिहास नहीं है। ठीक है, अभी तक इनका कोई भी वैक्सीन नहीं बना है। ठीक है, 2000
22, 21 हो गया, लेकिन अभी तक ठीक है नो वैक्सीन, ठीक है, अभी तक इनका कोई भी वैक्सीन नहीं बना पाया है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को भी डाउट? विष्णु आपको? तो सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, आप लोग अभी भी क्या होते हैं, हमारे जो सोसाइटी जो है, जो समाज में है, अभी भी किसी को जब एड्स हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को हीन भावना से देखते हैं, ठीक है, जबकि हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये थोड़ा तारीख भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दूं, थोड़ा दूसरा टॉपिक आगे चलते हैं। चलिए, तो आप देखते हैं कि ये HIV जो होता है, ठीक है, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसा है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो तो ये ट्रांसमिशन आप HIV देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये फैलता है, ठीक है। तो आप सब जानते ही होंगे इस बारे में, ठीक है, कि जो HIV जो होता है, ठीक है, इनका एक ही इंपॉर्टेंट माध्यम होता है, बहुत सारे माध्यम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ट्रू सेक्सुअल रूट कहा जाता है, ठीक है। जो सेक्सुअल जो रास्ता जो होते हैं, जो रूट जो होते हैं, इनके माध्यम से ये बहुत तेजी से ये फैलता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कहा जाता है कि ये ट्रू सेक्सुअल रूट को रोकने के लिए, ठीक है, कंडोम का यूज करना चाहिए, ठीक है, कंडोम का यूज करना चाहिए। और इस कंडोम का यूज करने से 99.9% यदि HIV इन्फेक्टेड पर्सन है और उस पर्सन के साथ भी यदि रिलेशनशिप करता है, तो इस कंडोम के यूज करने से इसका केस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक पहला माध्यम है ट्रांसमिशन होने का, ठीक है। और इसमें जो हाई रिस्क का होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कि मान लीजिए कोई भी, ये पहला रीजन आता है सेक्सुअल रूट की वजह से, ठीक है। तो सेक्सुअल रूट में सबसे ज्यादा हाई रिस्क हो सकता है, ठीक है। हाई रिस्क कब होता है कि कोई भी पीपल, कोई भी लोग जो होते हैं, ठीक है, ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल होते हैं तब। अब मल्टीपल कैसे कि एक इंसान है, ठीक है, और एक इंसान बहुत सारे अनजान लोगों के साथ जब सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके साथ बनाता है, तो ये चांसेस ज्यादा रहता है। चांसेस इसलिए क्योंकि आप सामान्य रूप से देख लीजिए कि पंजी से मनुष्य में आया और मनुष्य से वो कहाँ चला गया, होमोसेक्सुअल लोगों में चला गया, और होमोसेक्सुअल से वो कहाँ पे आ गया, फीमेल में आ गया, और फीमेल से वो कहाँ आ गया, हेटेरोसेक्सुअल में आ गया। और आज पूरे विश्व के कई देश इससे ज्यादा प्रभावित है, खासतौर पर जो अफ्रीका कंट्रीज में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो प्यूपल जो मल्टीपल्स होते हैं, एक से अधिक लोगों के साथ जब संबंध बनाते हैं, तो इसमें फैलने की चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क इसी में होता है जब मल्टीपल हो जाता है तब, ठीक है। इसके बाद दूसरा रास्ता ये है, ठीक है, दूसरा जो तरीका ये है कि सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड। यदि आपका जो ब्लड है वो संक्रमित हो गया है, ठीक है, आपका ब्लड संक्रमित हो गया है,
या आपके जो ब्लड का जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ब्लड का जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके वजह से भी आपको HIV हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी कारण आपका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के वजह से आपके शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है। तो ब्लड की कमी की पूर्ति करने के लिए बैंक में पाया जाता है ब्लड बैंक। ठीक है, क्या पाया जाता है? ब्लड बैंक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड बैंक में बहुत सारे अनजान लोग जो ब्लड डोनेशन किया रहता है, ब्लड डोनेट किया रहता है, वो ब्लड इसमें रहता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश जल्दबाजी होने की वजह से वो, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से पहले उससे ब्लड ग्रुप, उससे ब्लड का चेकअप किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये चेकअप नहीं हो गया और चेकअप नहीं किया है और इस ब्लड को आपने चढ़ा दिया। ठीक है, तो चढ़ा दिया और यदि ये इन्फेक्टेड है तो आप भी क्या हो सकते हैं? HIV का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसमिशन का ये एक रास्ता है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है ट्रू। एक और तरीका हो सकता है कि हो सकता है कि आपका जो नीडल है इन्फेक्टेड नीडल हो। ठीक है, या आपका जो रेजर है, रेजर, सबसे ज्यादा केसेस इसी में होता है अभी भी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कभी भी थोड़ा बुद्धिमानी भी लगाना है। ठीक है, दिमाग भी लगाना है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका मतलब क्लोज रिलेटिव हो या अपने घर के ही कोई सदस्य क्यों ना हो। ठीक है, आपको नीडल और रेजर जो है हमेशा प्योर रेजर और नीडल का यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीडल है, सिरिंज जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिरिंज जो होते हैं ये होता है कि पहले के समय में कई बार ये होता था कि पहले एक ही सिरिंज किसी को इंजेक्शन लगाना है तो किसी को इंजेक्शन लगाते थे तो डॉक्टर लोग सिर्फ एक ही सिरिंज का यूज करते थे। ठीक है, और एक ही सिरिंज से यूज करते थे, फिर उसके बाद गर्म पानी वगैरह जो होता है उस गर्म पानी में थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद फिर दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मान लीजिए किसी एक को हुआ है, वो क्योंकि इंजेक्शन लगाते हैं तो क्योंकि सीरा में लगाते हैं, ठीक है, सीरा में लगाएगा तो उससे ब्लड देखना, उस सिरिंज के नुकीले में ब्लड आ जाता है और ब्लड में वो वायरस हो सकता है। और यदि वो धो भी दिया गर्म पानी से और यदि उनका वायरस वहां पर चिपका है और दूसरा इंजेक्शन आपको लगाता है तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। ठीक है, आप लोग सैलून जाएंगे, ठीक है, या मान लीजिए ब्यूटी पार्लर वगैरह जा रहे हो, सैलून ब्यूटी पार्लर जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर रेजर का यूज किया जाता है, कैंची वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस रेजर, ठीक है, रेजर और जो सीजर होते हैं, ठीक है, जो सीजर्स जो होते हैं, कैंची जो होते हैं, इनके माध्यम से भी आपको हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अपवाद होते हैं कि जिसमें अभी भी समाज में सबसे ज्यादा समाज में जो HIV जो एड्स के पेशेंट है जिसे नफरत करते हैं लोग, कि नफरत ये है कि नफरत कैसा होता है कि यदि इसको हम टच करेंगे, ठीक है, किसको टच करेंगे? जो HIV के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, HIV के जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि हम उसको छुएंगे तो HIV हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप उनको टच कर सकते हो, छू भी सकते हो। ठीक है, दूसरा अफवाह ये रहता है कि यदि हम उनके कपड़े को यूज करेंगे, ठीक है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े यूज करने से किसी भी प्रकार के HIV किसी को नहीं हो सकता। ठीक है, और सबसे ज्यादा मिथ्या, सबसे ज्यादा झूठ मतलब अफवाह होते हैं कि एक दूसरे को किस करने से क्या हो सकता है? HIV हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किस जब करते हैं किसी को तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है सलाइवा, क्योंकि सलाइवा जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। तो मान लीजिए कोई किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किस करते हैं तो हो सकता है उनका सलाइवा आ जाए, क्योंकि सलाइवा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये जरूर बात है कि इस सलाइवा में क्या होते हैं? HIV वायरस हो सकता है। ठीक है, HIV वायरस हो सकता है, लेकिन ये HIV वायरस इनके जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ठीक है,
इसका कॉन्सेंट्रेशन जो सलाइवा जो लार के जो सांद्रता जो होते हैं, ये सांद्रता बहुत ही कम होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से एचआईवी का जो वायरस जो होता है सलाइवा में ग्रो नहीं कर सकता। तो इसलिए किस करने से किसी भी प्रकार के किसी को एचआईवी नहीं हो सकता, ये सब भ्रम है। ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट कि कोई यदि शेयर करते हैं, ठीक है, शेयरिंग करते हैं, क्या शेयरिंग कर रहे हैं? फूड। ठीक है। तो खाना यदि एक साथ यदि आप खाना खाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एचआईवी हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये 4 ऐसे मिथ्या है जिससे समाज में एचआईवी वाले लोगों से नफरत करने में ये अफवाह है। ठीक है। तो यदि आपके आसपास यदि किसी को यदि इस तरह से केस यदि आता है तो आप लोगों को समाज को जागरूक करना है, क्योंकि भावी डॉक्टर बनने वाले हैं आप लोग। ठीक है। और फ्यूचर के डॉक्टर आप ही लोग। समाज में ऐसे लोगों से नफरत करोगे तो फिर समाज कैसे सुधरेगा, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दिखाइए आप लोग। ठीक है। चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर, ठीक है, एक और माध्यम हो सकता है जिसकी वजह से ये फैल सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है। कि मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा केस जो आता है, कैसा केस आता है, ये फैल सकता है, कैसे फैल सकता है? मदर टू बेबी। ठीक है। और यहाँ पर बेबी का संबंध जो है वो फीटस से है। अब फीटस मतलब समझते हैं आप। ठीक है। मान लीजिए ये फीटस है। ठीक है। मान लीजिए ये फीटस है। ठीक है। ये फीटस है, मान लीजिए। ठीक है। ये फीटस है और इस फीटस का ये क्या है? प्लासेंटा है ये, प्लासेंटा। ठीक है। और ये एक बोल सकते हैं कि ये एक क्या है? गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है। तो ये जो फीटस जो है, ठीक है, फीटस में, क्योंकि यदि इस लेडी को जो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, और यदि इस लेडी को एचआईवी इन्फेक्टेड है, एचआईवी इन्फेक्टेड लेडी है ये, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्या है? ये प्लासेंटा है। और ये प्लासेंटा, ये जो माँ है, ठीक है, ये जो माँ है, इस माँ से जुड़ा हुआ है ये प्लासेंटा। और इस प्लासेंटा से ये एचआईवी का जो वायरस जो होता है वो यहाँ से क्रॉस कर सकता है और करता ही है। ठीक है। सिर्फ 1% चांस रहता है एचआईवी नहीं होने का। जो गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसमें सिर्फ 1% चांस रहता है नहीं होने का, और पूरे 99% चांस रहता है यदि गर्भवती माँ यदि वो एचआईवी या एड्स से पीड़ित है तो श्योर है, 99% श्योर है कि ये बच्चा जो गर्भ में पल रहे हैं वो बच्चा भी एचआईवी से इन्फेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है। और यदि आप इस 1% को यदि आप समझ गए हो, ठीक है, मतलब पता आपको डॉक्टर बता देंगे तो आपके जो गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं वो बच सकता है। ठीक है। तो वो आगे बताएंगे जब ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तब यहाँ पर। ठीक है। सर लेकिन बेबी और मदर का तो ब्लड मिक्स ही नहीं होता, तो फिर कैसे फैलता है? अच्छा, नहीं होता है। नहीं सर। चलिए ठीक है, ब्लड, ठीक है, ब्लड मिक्स नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि गर्भ में जो बच्चे जो फैल रहे हैं, और एक बच्चे तो जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे वो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, चाहे आपको ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, जितनी भी चाहिए वो सभी मां से इसी प्लासेंटा से होके आता है। ठीक है। प्लासेंटा से होके ही आता है। और इस एचआईवी में मैंने बताया कि ये एचआईवी का वायरस जो होता है इस प्लासेंटा जो गर्भनाल होते हैं इस गर्भनाल से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है। तो नाल, ये गर्भनाल जो है, ठीक है, गर्भनाल जो है वो मां से जुड़ा हुआ है तो वो तो आएगा ही आएगा ना। ठीक है। तो इसमें
क्योंकि माँ से ही तो बना है ना, ये माँ से ही बना है, माँ का अंश है ये बच्चे, तो माँ से तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ब्लड मिक्स नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं कि ब्लड का संबंध जो होता है वो एंटीबॉडी से है, और इस बच्चे को एंटीबॉडी कहाँ से मिलेगा? माँ के गर्भ से ही मिलता है। भूल गए आप लोग, बताया था ना एंटीबॉडी। और यहाँ पर एंटीबॉडी पाया जाता है इस प्लासेंटा में, माँ से ही आता है। ठीक है ना? ठीक है नेहा, आगे चले। यस सर। चलिए तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ठीक है, HIV जो वायरस होते हैं, इस वायरस का संरचना। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, उस वक्त मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ये जो HIV जो होते हैं, HIV जो वायरस है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस को एक और वायरस के नाम से जाना जाता है। इसी वायरस को कहा जाता है रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? रेट्रो वायरस जो होता है एक फैमिली है, एक परिवार है, और उस परिवार का सदस्य है HIV वायरस, इसलिए इसको रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, रेट्रो, इस रेट्रो का मतलब होता है बैक, वापस। ठीक है, तो ये वायरस देखेंगे कि कैसे बैक करता है। तो बैक ऐसे करता है कि इस वायरस के पास जीन पाया जाता है। ठीक है, जीन, या हम इसको बोल सकते हैं एंजाइम। ठीक है, इस वायरस के पास क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, और इस एंजाइम को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए HIV को रेट्रो वायरस कहा जाता है। ठीक है, जब ये RTE एंजाइम है, तो इस एंजाइम का खासियत ये है कि रेट्रो वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे RNA कहा जाता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और ये RNA क्या कर लेते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये तो DNA बनाएगा। ठीक है, और ये DNA जो होता है फिर से क्या बना लेगा? RNA बना लेगा। ठीक है, इसीलिए HIV को क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये RNA, उनका खुद का RNA, और इस एंजाइम के माध्यम से ये DNA बना लेगा। ठीक है, और ये DNA फिर बाद में, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन का सेल है, और ह्यूमन का सेल मतलब ह्यूमन DNA के साथ ये बाइंड करेगा, वो बताऊंगा इन्फेक्शन के समय। ठीक है, और ये RNA बना लेता है, और RNA बना मतलब फिर से वो वायरस ही नया वायरस बन गया। ठीक है, इसलिए इसको रेट्रो वायरस क्या है? तो HIV के वायरस को रेट्रो वायरस कहा जाता है। इनका एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं। ठीक है, तो इसे स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपको एनवेलोप मिलेगा। एनवेलोप का मतलब होता है आवरण। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इनका जो बाहरी जो आवरण जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो बाहरी जो होता है, ठीक है, ये बाहरी, ये आउटर वाला एनवेलोप हो गया। ठीक है, और इस एनवेलोप जो बना, एनवेलोप में खास बात ये है, ठीक है, कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ ठीक है, इसमें पाया जाता है फास्फोलिपिड का लेयर पाया जाता है। फास्फोलिपिड का
लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा ये जो लेयर जो है ये फास्फोलिपिड का लेयर है जी। वो मैं आपको ये आपको कई किताब में मिलेगा नहीं, ये मैं बताऊंगा। आप जानते हैं कि वायरस जो होता है, वायरस नॉन सेलुलर और सेलुलर दोनों के बीच की कड़ी है, लेकिन वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनता है इसलिए, ठीक है। इनके पास लिपिड नहीं हो सकता, लेकिन बताऊंगा ये लिपिड इनके पास कहां से आया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पास नॉर्मल कंडीशन में लिपिड नहीं पाया जाता है, ये लिपिड मैं बताऊंगा कहां से आया लिपिड इनके पास। ठीक है, ये लिपिड है और ये इसी लिपिड को बोलते हैं फास्फोलिपिड, ठीक है। और इसका ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो बाहर में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये यहां पर मिल गया, ठीक है, ये आपको एक यहां पर मिल जाएगा। तो ये चारों तरफ से इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है ये, ठीक है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। और इस ग्लाइको जो प्रोटीन जो होता है इसे P120 भी कहा जाता है ना, ये थोड़ा नाम याद रख लेना। ग्लाइकोप्रोटीन को P120 भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन होता है और नाम दे दिया है 120, ठीक है। तो ये हो गया एनवेलोप की बात हुआ। और एनवेलोप के बाद यहाँ पर प्रोटीन का एक और आवरण पाया जाता है जिसे P17 भी कहा जाता है, ठीक है, P17। और ये जो P17 जो होता है ये चारों तरफ से ऐसा पाया जाता है। ये कैप्सिड और कैप्सोमियर नहीं है ना, याद रखिएगा। ये ऑलरेडी P17 है, ये प्रोटीन से ही बना हुआ है। ठीक है, ये पिंक कलर में जो दिख रहा है ये प्रोटीन है, ठीक है। और इस प्रोटीन के बाद अंदर में आपको मिलेगा, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर में मिलेगा आपका कैप्सिड। कैप्सिड है ये, ठीक है। और ये कैप्सिड आपको यहां पर मिल गया। ठीक है, ये कैप्सिड है। सिर्फ एक ये जो बना हुआ है ओवरऑल जितना भी है वो कैप्सिड है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इनके जो एक एक जो सब यूनिट होते हैं, ठीक है, इस सब यूनिट को कहा जाता है कैप्सोमियर, ठीक है। ये ओवरऑल कैप्सिड है, लेकिन सिर्फ इनके एक प्रोटीन की बात करें तो कैप्सोमियर कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और यहां पर इसके बाद इसको थोड़ा मिटा देता हूं।
ठीक है, यहाँ पर दो एंजाइम मिलेगा, ठीक है, ये एंजाइम है और इस एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, एचआईवी का संरचना है ये। ठीक है, और एक चीज और, ये कैप्सिड जो है, ठीक है, ये कैप्सिड जो है, इसका जो प्रोटीन का नाम भी याद रख लीजिए, P24 कहा जाता है। प्रोटीन का नाम है P24। कैप्सिड का जो प्रोटीन जो है, जिसे P24 प्रोटीन नंबर 24 कहते हैं, जबकि इनके आउटर वाले को बोला जाता है P17 कहते हैं, ठीक है। जबकि ये ऊपर का ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो P120 है। सर अनिल सर क्लास ले रहे हैं। अच्छा, ये स्टार्ट हो गया, यस पता सर। नहीं चल 3:52 हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल के क्लास में तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद वो बच गया कि एचआईवी जो होता है वो इन्फेक्शन कैसे करता है, और ये एचआईवी इन्फेक्शन एड्स कैसे कॉज करेगा, ठीक है, वो हम कल के क्लास में देख लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूरा यहाँ पर जिसके अंदर में जाने वाले हैं, इन्फेक्शन कैसे होगा, ठीक है, इन्फेक्शन होगा वो एड्स कैसे होगा। ठीक है, मैं पहले से ही बोल दिया हूं आपको कि कोई भी इंसान यदि एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है तो ऐसे लोग कभी भी एड्स से नहीं मरता है। और एड्स क्या है, एड्स जो है वो ग्रुप्स ऑफ डिसीज है, यही मान के चलिए। तो आज तक कोई भी इंसान एड्स से नहीं मरा है, ठीक है, वो कल अब बताएंगे कैसे मरा है वो। ठीक है, सी यू टुमारो। यस सर।